फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल शून्य से बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो यूपीएससी 2024 या 25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी अपना कैलेंडर ना एक साल पहले निकाल देता है। एक साल पहले यूपीएससी अपना कैलेंडर निकाल देता है, उसमें वो बता देता है कि एग्जाम कब कराने वाली है। उसके बाद इसके जो फॉर्म है, फॉर्म आपके फरवरी मंथ में आ जाते हैं। फॉर्म आपके फरवरी मंथ में आ जाते हैं। जैसे आप 2024 के लिए आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फरवरी 2024 में आपके फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म फिल करने के बाद फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट होता है। 3 स्टेज का एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं 3 स्टेज का होता है। तो सबसे पहला इसमें स्टेज प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स आपका होता है ये मई के मंथ में, कभी कभी जून के मंथ में भी होता है। तो मई से जून में अपना प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा लेता है। प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराने के लगभग 15 दिन बाद, 15 डेज बाद आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो जाता है। प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल जाता है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद फिर मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा यूपीएससी जनरली सितंबर के महीने में कराती है। जो मेंस है आपका, मेंस सितंबर में। जैसे 2024 के लिए तो ये 2024 में और ये 2024 में। मेंस का रिजल्ट आने के बाद ये फर्स्ट स्टेज हो गया आपका, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया और ये आपका फिर थर्ड स्टेज हो गया आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका दिसंबर से जनवरी के मंथ में, नेक्स्ट ईयर जो जनवरी होती है 2025 तक। और फाइनल रिजल्ट भी आपका, जैसे आप 2024 में देने वाले हो तो फाइनल रिजल्ट आपका 2025 में आएगा। तो ये तो होगा कि कितने स्टेज का एग्जाम होता है और कब कब होता है, किस किस मंथ में होता है। और ये यूपीएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है आईएएस पीसीएस के लिए, सॉरी पीसीएस के लिए, आईएएस और आईपीएस और आईएफएस आईआरएस के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट स्टेज आती है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है कि 21 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए, 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और यूपीएससी जो मांगता है वो मांगता है 1 अगस्त। जैसे आप 2024 में देने वाले हो तो 1 अगस्त 2024 तक आपकी 21 साल कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, आपकी एज का हो गया। क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, चाहे आप वो बीएससी हो सकती है, बीए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको बीए या बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यही एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, 21 साल आपकी एज हो गई हो। नेक्स्ट इसमें आपको बताते हैं कि अटेम्प्ट कितने होते हैं। तो मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो अटेम्प्ट जैसे जनरल के लिए, आप जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो अटेम्प्ट होंगे वो आपके लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं। और आपका 32 ईयर्स तक, यानी 32 साल तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे आपने 21 से स्टार्ट किया है तो आप 21 से लेकर 32 तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी 6 बार यूपीएससी का फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हो। ओबीसी की बात करें हम तो ओबीसी के पास यही 6 की जगह 9 अटेम्प्ट हो जाते हैं और ये 35 ईयर्स तक हो जाता है। और अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। इनके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं 37 ईयर्स तक, यानी आपने 21 साल पे अगर स्टार्ट किया है तो आप 37 साल तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं। ये अटेम्प्ट की बात हुई। अब आगे बात करते हैं, इसमें सिलेबस की बात करते हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये आपका 2 स्टेज में होता है, 2 पेपर होते हैं इसका। एक होता है पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का एंड एक होता है पेपर सेकंड, ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का होता है, इससे आपकी कट ऑफ बनती है और ये आपका पासिंग मार्क्स होता है। सिर्फ इसमें आपको पासिंग लाना होता है 33% और इससे आपकी कट ऑफ बनती है। अब पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जनरली, तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें जैसे हिस्ट्री पूछा जाता है, इतिहास। इसमें आपका तीनों होता है, एंशिएंट होता है, मिडिएवल होता है और मॉडर्न होता है।
और आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्शन होता है इसमें, आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो इसमें पॉलिटी पूछी जाती है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड बात करें तो इसमें से इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। फोर्थ नंबर पे आपका हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें एक सेक्शन और जोड़ना चाहें तो उसे जोड़ सकते हैं हम, मैपिंग सेक्शन, क्योंकि आजकल यूपीएससी मैपिंग सेक्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है। ज्योग्राफी के बाद आपका इसमें आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद जो इसमें जो नेक्स्ट है वो मैं आपको यहां लिख देता हूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड लास्ट हो गया आपका करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों होता है। नेशनल लेवल पे जो खबरें चल रही हैं करंट अफेयर्स में, और इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें चल रही हैं करंट अफेयर्स में। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। पेपर फर्स्ट में ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। डिटेल में सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस अगला वीडियो होगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि पेपर कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। अगर ये आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर सकते हैं। पेपर सेकंड की बात करें तो जनरली इसमें 3 सब्जेक्ट, जैसे एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इसमें पूछा जाता है, एक आपको पैसेज दिया होगा, जैसे आपको ये है, ये आपका पेपर होगा तो इसमें एक पैसेज दिया होगा, या आपको पैसेज रीड करना है, फिर नीचे क्वेश्चन दिया होगा और उसमें ए बी सी करके ऐसे आपके ऑप्शंस दिए होंगे, तो जो भी ऑप्शन होगा वो आपको सही करना होगा। ये कॉम्प्रीहेंशन है। सेकंड आपका इसमें आता है मैथ, एंड थर्ड आपका आता है इसमें रीजनिंग। ये जनरली 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस होते हैं। ये इसके क्वेश्चन अगर माने तो ये 27 to 30 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ के रीजनिंग के भी क्वेश्चन 15 to 20 होते हैं, और बाकी आपका ये 30 क्वेश्चन आपके समथिंग मैथ से होते हैं। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और ये पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 80 आते हैं। 2.5 मार्क्स का होता है, और ये आपका 2 मार्क्स का होता है, तो ये भी 200 का हो गया, ये भी 200 का। इसमें आपको 33% लाने होते हैं। इसका मतलब 33% का मतलब 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है दोनों पेपर में। ये आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अब हम बात करें अगर मेंस की, तो ये तो प्रीलिम्स का हो गया। हम मेंस की बात करते हैं। यूपीएससी मेंस, तो मेंस में आपके 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। आपके 2 आपकी कंपलसरी पेपर होंगे, जिसमें आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा कंपलसरी, एंड दूसरा आपका हिंदी का होगा। एंड नेक्स्ट इसमें आता है कि आपके जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, इसमें आपका GS1, GS2 यानी जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडीज 2 एंड जनरल स्टडीज 3rd एंड जनरल स्टडीज 4। ये 4 जीएस के पेपर होते हैं। 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स, ये सारे 250 मार्क्स के होते हैं। ये 300 मार्क्स के होते हैं, और ये सिर्फ पासिंग होते हैं। 33% लाना होता है, 33%, इन दोनों में 33% लाना होता है। ये पासिंग मार्क्स होते हैं सिर्फ। इसके मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड नहीं होते, इनके ऐड होते हैं। इसी के साथ एक पेपर यहाँ पे होता है ऐसे का, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। एंड 2 पेपर आपके मेंस में होते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ये 2 पेपर होते हैं। ये 250 मार्क्स यानी 500 नंबर का आपको ऑप्शनल होता है, इसमें 250 एंड 250। ठीक है, तो टोटल जो आपकी इससे कट ऑफ बनेगी मेंस की, वो हो गया आपका 1000। ये हो गया आपका
एंड 250 ये हो गया, एंड 500 आपका ये हो गया। तो आपका ये हो गया 1750। ये आपका मेंस का हो गया। ठीक है, मेंस के बाद अब इंटरव्यू का कट ऑफ होता है। तो इसमें इंटरव्यू की मैं यही बता देता हूं आपको। इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू होता है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो होता है 275 मार्क्स का। तो ये 1750 में ये 275 ऐड हो जाते हैं, तो ये आपको हो जाता है 2025 मार्क्स का टोटल। तो ये आपको मैंने बता दिया कि फाइनल ये मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। ये आपका कंपलसरी पेपर होते हैं, इनके ऐड नहीं होते, इनके मार्क्स आपके ऐड होते हैं। और मेंस के सिलेबस की बात करूं तो मैं इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मेंस पे डेडिकेटेड बना दूंगा, जिसमें आपका मेंस का सिलेबस होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि फॉर्म कब आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है इसमें, आपकी कितनी एज वगैरह होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है क्या नहीं किया है, वो सारा कुछ बताया मैंने। प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मेंस में वो सारा कुछ बता दिया। अब प्रीलिम्स के सिलेबस की डिटेल में डिस्कशन है तो मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा जो प्रीलिम्स पे डेडिकेटेड होगा। एक मेंस की है तो मेंस के मैं GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे एंड ऑप्शनल पेपर कौन कौन से ऑप्शन ले सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। एंड नेक्स्ट बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। जब आपकी स्टडी टेबल पे सिलेबस जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस नहीं पता होगा तो आप तैयारी क्या करोगे, डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कितने मार्क्स के पेपर हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है क्या नहीं होती, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं यूपीएससी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, बुक लिस्ट से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।